हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी को नमस्ते। सीधा बात करता हूँ मुद्दे पे एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। टॉप 5 थिंग्स यू शुड नो बिफोर कमिंग टू कनाडा इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट या वर्क परमिट पे आ रहे हो। स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग, अभी जो हालात चल रहे हैं कनाडा में इन टर्म्स ऑफ जॉब के रिगार्डिंग, रेंट अकोमोडेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और स्पेशली मैं फोकस करूँगा पीआर के रिगार्डिंग। और देखो यार, कनाडा अगर आप आ रहे हो तो दो चीज़ों पे फोकस करो कि आपको जल्दी और इजी पीआर कहाँ मिलेगा, साथ ही साथ आपको आराम से पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी उस प्रोविंस में, उस सिटी में। अगर दोनों चीज़ें फुलफ़िल हो रही है तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू कि उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लीजिए और उस प्रोविंस उस सिटी में ही जाइए। देखो यार, अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर आप ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस में आते हो तो अभी सीआर स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई 500 के अबाउ जा रहा है, 510, 511। लास्ट टाइम 130 था, अभी करंट सिचुएशन में 511 है। सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ पीआर एज सून एज पॉसिबल। इवन आपके पास स्टडी हो 2 साल की और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी क्यों नॉट, डजंट मैटर, आपको नहीं मिलेगा पीआर। इट विल टेक अराउंड 5 to 6 months। और अब जितने भी आप एजेंट से बात करते हो अपनी होम कंट्री में या आईडीपी वालों से बात करते हो, वो आपको ऐसे यूनिवर्सिटी, ऐसे कॉलेज में भेजते हैं जहाँ पे उनका टाइप होगा, जहाँ से उनको बेनिफिट मिलता है, जहाँ से उनको कमीशन मिलेगा। लेकिन आपको उनका बेनिफिट नहीं देखना, आपको अपना बेनिफिट देखना है कि आपको आराम से वहाँ पे पीआर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई विल टॉक अबाउट टॉप 5 थिंग यू शुड नो बिफोर कमिंग टू कैनेडा। एंड वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट में सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड इफ़ यू वांट अ मिनी सेशन आई वुड रिकमेंड यू, 40-50 हज़ार वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि वीज़ा फ्री में कैसा लगाया जाता है, आपको सबसे इजी पीआर, स्ट्रेट फॉरवर्ड पीआर, आराम से आपको जॉब कैसे मिलेगी, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। क्योंकि मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने 200 इमिग्रेशन कंसल्टेंट से, एजेंट से बात की थी, तो मैंने बहुत धक्के खाए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं किसी के बहकावे में नहीं आया, और जो मैंने स्टेप लिया वो बिल्कुल फ्रूटफुल स्टेप था, और जो मेरे को अभी मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो मैं आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग होगा, बिकॉज आई ट्रैवल मोर देन 100+ सिटीज़ इन कैनेडा, मोर देन 3 to 4 प्रोविंस। सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग, किस तरह एजेंट बेवकूफ़ बनाया जाता है। बाकी आई वुड रिकमेंड कि आप बाकी वीडियोस भी देखो डिफरेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग। डेफिनेटली यू विल गेट अ नॉलेज। और मैं आपको जो भी कहूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा है वैसा कहूँगा, ना एक पॉइंट ऊपर ना एक पॉइंट नीचे। जो भी रियलिटी है, करंट सिचुएशन है, हालात हैं जॉब मार्केट के रिगार्डिंग, हर एक चीज़ के बारे में। तो सीधा बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आई विल टेल यू टॉप 5 थिंग यू शुड नो बिफोर कमिंग टू कैनेडा। पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सो वॉच इट टिल द एंड। पहले जो पॉइंट है वो है जॉब मार्केट के रिगार्डिंग। कनाडा में आप किसी भी प्रोविंस में जाओ, किसी भी सिटी में जाओ, जॉब की हालत बहुत टाइट है, सिचुएशन बहुत ख़राब है इन टर्म्स ऑफ जॉब। इवन यू हैव अ स्किल्स, अगर आपके पास ज़्यादा स्किल्स है, मतलब आपके पास प्लम्बर, मैकेनिक, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, शेफ़, कुकिंग स्किल्स आपके पास है, देन इट वुड अ ग्रेट फॉर यू। आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑप्शन होगी, लेस कंपटीशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं उनके पास स्किल्स नहीं होते, वो ऐसे आ तो जाते हैं, हमको लगता है रिटेल में, स्टोर में वर्क कर लेके, कैशियर की, स्टोर मैनेजर की, अटेंडेंट की, बार में वर्क कर लेंगे, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होते। आई वुड रिकमेंड यू लर्न स्किल्स। जितने ज़्यादा स्किल्स उतने ज़्यादा ऑप्शन, इट वुड बी अ गुड फॉर यू। उतना पैसा कमा पाओगे, आराम से रेंट अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज पे कर पाओगे। स्किल्स को मैं रखता हूँ साइड में। अगर मैं आपको जनरल सिचुएशन बताऊँ, कनाडा में हालात बहुत टाइट है, जॉब्स नहीं है इतनी। जितने भी यहाँ बच्चे आ रहे हैं उनको 3-3, 4-4 महीने से उनको जॉब नहीं मिली है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, पैसे नहीं मिल रहे, अपनी जीआईसी अकाउंट में से पैसे निकाल रहे हैं। सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सर्वाइव। और एक्चुअल में बताऊँ तो वैसी भी जॉब है नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन इतनी होती नहीं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग इतना होता नहीं। ऑटोमोबाइल्स के पार्ट सारे यूएस से आते हैं, चाइना से आते हैं। जितनी भी ग्रॉसरीज की चीज़ें, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी इंपोर्ट होती है लैटिन कंट्री से, यूएस से, चाइना से, इंडिया से। बाकी जो थोड़ी बहुत गेहूँ हैं, जो थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो सिर्फ सस्कैचुअन, अल्बर्टा प्रोविंस में ही है। ऑयल का प्राइस बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन है, काफ़ी सारे रीजंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी, नेगेटिव चीज़ें भी है। अगर पॉजिटिव चीज़ों के रिगार्डिंग कहो तो पीपल आर फ्रेंडली, काइंड, सपोर्टिव, हेल्पफुल। लेकिन नेगेटिव चीज़ों के रिगार्डिंग कहो, जॉब इतनी नहीं है, इन्फ्लेशन है, चीज़ें महंगी होती जा रही है, जॉब, लोगों को जॉब नहीं मिल रही। चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से रिगार्डिंग ही बोल रहा हूँ मैं। देखो, जब पैसा कमाओगे तो आगे रेंट अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज पे कर पाओगे। पैसा ही नहीं कमाओगे तो क्या रेंट अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज पे करोगे, क्या नेक्स्ट सेमेस्टर की, नेक्स्ट ईयर की फीस पे कर पाओगे, कहाँ से इंश्योरेंस, ईएमआई पे कर पाओगे गाड़ी का। तो आपको लगेगा कि भाई कहाँ ही आ गया मैं, कहाँ अटक गया मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ बताता हूँ। कनाडा जो आपको बाहर से दिखता है वैसा कनाडा है नहीं।
कनाडा बहुत डिफरेंट है। कोविड के पहले वाला कनाडा काफ़ी डिफरेंट है, अभी जो कनाडा है वो काफ़ी डिफरेंट है। नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, रिफ्यूजी स्पेशली आ रहे हैं। अब रिफ्यूजी तो आते हैं, कनाडा गवर्नमेंट को सपोर्ट तो करती है, उनको पैसे भी देती है, अराउंड $2000 पर मंथ समथिंग समथिंग कुछ अमाउंट देती है, $1500-2000। लेकिन आप हो इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको क्या है, पैसे कमाने हैं, काम करना है, अपनी फ़ीस भी निकालनी है, सेमेस्टर की फ़ीस भी निकालनी है, रेंट अकोमोडेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, प्रोविंस को बहुत ध्यान से चूज़ करना, सिटी को बहुत ध्यान से चूज़ करना। इन टर्म्स ऑफ जॉब के रिगार्डिंग मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि प्रोविंस और सिटी बहुत मैटर करती है। स्किल्स तो बहुत मैटर करते ही करते हैं, जितने ज़्यादा स्किल्स ऑप्शन तो आपके पास हो गए। और एक चीज़ मैं आपको और कह दूँ, ये मत सोचना कि अगर आप अपनी कनाडा आ रहे हो तो आपको बहुत अच्छी खासी नौकरी मिलेगी। आपको डिश वॉशर वाली जॉब भी करनी पड़ेगी, तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको पैसा कमाना है, आपको सर्वाइव करना है, मतलब सर्वाइवल जॉब भी करनी पड़ेगी। एक पॉइंट मैं आपको और ऐड कर दूँ, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बना के लेके आना। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बनाओगे तो आपको जॉब, मतलब ड्राइविंग से रिलेटेड जॉब भी आपको मिल जाती है। लॉजिस्टिक कंपनी में, डोमिनोज में, सबवे में, डिलीवरी का भी आप वर्क कर सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। एक ही चीज़ मैं कहूँगा, ऑप्शंस अपने पास रखना। जितने ज़्यादा ऑप्शंस उतना बेनिफिशियल आपके लिए होगा। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के रिगार्डिंग, वो है पीआर। देखो, मैं एक ही चीज़ में इसमें ऐड करना चाहूँगा, एजेंट की मत सुनो, अपना दिमाग लगाओ, अपनी रिसर्च करो, देखो, समझो, ऐसा कोर्स ऑप्ट करो जिसकी डिमांड हो, स्किल सीख के आओ। और पीआर के रिगार्डिंग मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अवॉइड क्यूबेक, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस। अगर आपको जल्दी पीआर चाहिए तो 3-4 प्रोविंस को चूज़ करो जो मैं बोलने वाला हूँ, वो है सस्कैचुअन, अल्बर्टा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, मैनिटोबा। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको जल्दी पीआर मिलता हो और आराम से पार्ट टाइम जॉब भी मिलती हो। अगर एटलीस्ट आपको जॉब 1-2 महीने बाद भी मिले, पर आपके दिमाग में एक सेटिस्फैक्शन रहेगी कि भई मुझे यहाँ पे पीआर जल्दी मिल रहा है, तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि एक बार आपके हाथ में पीआर आ जाएगा तो इट वुड बी अ गुड फॉर यू। सबसे अच्छी चीज़ है सस्कैचुअन प्रोविंस की, अगर आप यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का कोर्स करते हो और इवन आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, तो आपके जो पार्ट टाइम आवर्स के जो 20 घंटे आप वर्क करोगे एक हफ़्ते में, वो भी काउंट होगी आपके वर्क में। तो इन शॉर्ट ये है कि जब आपका 1 साल का एक्सपीरियंस, अगर 1 साल की स्टडी भी हो जाएगी, आपका वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तब SINP के अंदर फाइल भी लगा सकते हो। सो दैट्स अ बेस्ट थिंग अबाउट सस्कैचुअन। एंड सेम गोज़ टू अल्बर्टा, बट अल्बर्टा में वर्किंग आवर्स का हिसाब नहीं है। अल्बर्टा में एक चीज़ अच्छी है, वहाँ पे टैक्स सिस्टम काफ़ी कम है और पीआर मिलना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस, इवन नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा, इवन नोवा स्कोशिया और न्यू ब्रंसविक से भी। तो यार अब बात करता हूँ थर्ड पॉइंट के रिगार्डिंग, जो सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, वो है एजुकेशन के रिगार्डिंग। देखो, जब भी कोई बच्चा आता है ना, तो वो यही चाहता है कि या तो वो लोन लेके आता है, या तो उसके पास जो पैसा होता है फैमिली में, जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो FD होती है, वो तोड़ के वो फीस जमा करता है, अपनी GSE की वो चीज़ें जमा करता है। इन शॉर्ट वो फीस जमा करता है। तो हर बच्चा चाहता है कि मेरा काम जो है जल्दी से जल्दी और सस्ते में हो जाए, मतलब मेरे को ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसे कॉलेज चाहिए जहाँ पे फ़ीस काफ़ी कम लगती हो। तो मैं उसके रिगार्डिंग कहूँगा कि आप ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो, ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करो, कॉलेज को चूज़ करो जहाँ पे फ़ीस काफ़ी कम लगती हो, लाइक NBCC, न्यू ब्रंसविक कम्युनिटी कॉलेज। न्यू ब्रंसविक में जाओगे तो वहाँ पे फ़ीस कम लगती है। अल्बर्टा ऐसे प्रोविंस में फ़ीस कम लगती है एजुकेशन की, मैनिटोबा में कम लगती है, सस्कैचुअन में कम लगती है फ़ीस। एंड इन्हीं प्रोविंस में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पीआर भी आराम से जल्दी मिल जाता है, स्पेशली अल्बर्टा, न्यू ब्रंसविक एंड मैनिटोबा में और सस्कैचुअन में। और सबसे अच्छी बात इनमें एक पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है। जब पॉपुलेशन नहीं होती तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, आपको आराम से जॉब भी मिल जाती है अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। इट विल टेक टाइम, लाइक 1 महीना 2 महीना लगेगा, बट अगर आपके पास स्किल्स होगी तो आपको 1 हफ्ते के अंदर भी जॉब मिल जाती है। और यहाँ पे रेफरेंस, कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करते हैं। डजेंट मैटर कनाडा में कहीं भी रहते हो, किसी भी सिटी में, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, स्मॉल सिटी में, आपके पास स्किल्स है या नहीं है, रेफरेंस कॉन्टैक्ट स्टार्टिंग में मैटर करेगी ही करेंगे। जितने ज़्यादा रेफरेंस कॉन्टैक्ट होगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना आपको आराम से जल्दी जॉब मिल पाएगी और पैसा आप कमा पाओगे। सो मेक रेफरेंस कॉन्टैक्ट, अपने सीनियर से बात करो, कनाडा आने से पहले ही लोगों से कॉन्टैक्ट में रखो। फोर्थ पॉइंट है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स। मैं इसी में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अपने होम कंट्री से, अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहे हो, अपनी होम कंट्री से, अपने घर से रेडी टू ईट कुक या मील्स ज़रूर लेके आना, स्पेशली मैगी, बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, बादाम, ये चीज़ें ज़रूर लेके आना, क्योंकि इनिशियल मंथ्स में आपको बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे, पैसे नहीं होंगे, ऊपर से यहाँ की करेंसी है डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स है, यहाँ पे इन्फ्लेशन है,
एक कैनेडियन डॉलर 61-62 इंडियन रुपीज़ के बराबर होता है। अगर आप बांग्लादेशी या पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो वो और भी बहुत महंगा है। तो इससे बेटर है कि ऐसी चीज़ें आपके पास हो स्टार्टिंग मंथ्स में, कि आपको भूखा रहना ना पड़े, और इनिशियली में आपके पास ऐसी चीज़ें हो कि आप आराम से बना सको और खा सको, एटलीस्ट आपका पेट भरा हो। क्योंकि अगर पेट भरा होगा तो दिमाग काम करेगा, पेट ही भरा नहीं होगा तो आपको लगेगा कि भाई मैं कहाँ ही आ गया। उसके बाद आपकी जॉब लग जाए, पैसे कमाओ कैनेडियन डॉलर्स में, फिर खर्चे करो तो इतना बुरा लगता नहीं है। लेकिन आप अपनी होम कंट्री में पैसे रुपए में कमा रहे हो, रुपए में अर्न कर रहे हो, और आप उस करेंसी को एक्सचेंज करके डॉलर्स में चीज़ें खरीदोगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव लगेगा स्टार्टिंग में। सो आई वुड रिकमेंड यू कि ऐसी चीज़ें लेके आओ, मतलब जो रेडी टू ईट हो, लाइक मैगी हो गई, बिस्किट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, जिससे आप एटलीस्ट 1-2 महीने सर्वाइव कर सको। तो यार अब बात करते हैं 5वीं चीज़ के रिगार्डिंग, 5वें टॉपिक पे। आप अपनी होम कंट्री पे जिस भी एजेंट से बात करते हो, मैं स्पेशली अगर इंडिया के रिगार्डिंग बात करूँ, लाइक आप एजेंट से बात करते हो, कोई प्राइवेट एजेंट्स है, स्पेशली उनको बोल रहा हूँ जो पंजाब हरियाणा से बिलोंग करते हैं या गुजरात से बिलोंग करते हैं। किसी भी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, 80 हज़ार फॉर द वीज़ा पर्पज़ के लिए, एडमिशन फॉर्म के लिए, सिर्फ एडमिशन फॉर्म के लिए पैसे दो, और वीज़ा के लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेटर है कि आप आईडीपी वालों के पास जाओ, वो आपकी सारी चीज़ें फ्री में करके देते हैं, वीज़ा के रिगार्डिंग भी और फॉर्म फिलअप करने के रिगार्डिंग भी। आपको सिर्फ एडमिशन फॉर्म ही फिल करना होता है। एक मैं चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपका स्कोर ओवरऑल 6.5 आया है और मिनिमम 6 है तो आपके पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्पल ऑफ ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ स्टडी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, मास्टर्स करी हुई है, अगर पीजी डिप्लोमा करना चाहते हो, अगर आपका स्कोर मिनिमम 5.5 है, ओवरऑल 6 है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑप्शन कम है बट आपको मिल जाएंगे। एट द एंड आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अवॉइड ओंटारियो, न्यू ब्रंसविक, अवॉइड ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया एंड क्यूबेक प्रोविंस, क्योंकि यहाँ पे पीआर मिलना बहुत इश्यूज़ है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट अ पीआर एज सून एज पॉसिबल। 5-6 साल तक काम करते रह जाओगे, पीआर नहीं मिलेगा। इससे बेटर है ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पर कुछ जल्दी पीआर मिले। और अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो तब भी आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप अपना लोन उतार सकते हो अगर आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करो, दिमाग लगाओ और आपको पता हो कि आपको कहाँ जाना है। तो चूज़ प्रोविंस लाइक सस्कैचुअन, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, अल्बर्टा, मैनिटोबा। यहाँ पे टैक्स भी कम है, स्पेशली अल्बर्टा में, सस्कैचुअन में, मैनिटोबा में, और आपको पीआर भी आराम से मिल जाता है। माइट बी इट विल टेक टाइम टू गेट अ जॉब, बट स्किल्स हो गए, आपको जॉब मिल जाएगी कहीं भी, किसी भी प्रोविंस में। और स्पेशली रेंट एकोमोडेशन कनाडा में बहुत एक्सपेंसिव है। उसकी रीज़न्स ये है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत कम है। लोग इमिग्रेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, स्पेशली रिफ्यूजी बहुत आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भर के आ रहे हैं। कनाडा की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 5 लाख और इन्हें इमिग्रेंट चाहिए 2025 तक। सो प्रॉपर्टीज इतनी है नहीं, $600-700 का रेंट जा रहा है बेसमेंट में। सो इट वुड बी अ वेरी एक्सपेंसिव, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक ही चीज़ कहूँगा मैं, बहुत मुश्किल है यहाँ पे रहना अगर आपके हाथ में जॉब नहीं है, अगर आप पैसा नहीं कमाते हो अच्छा खासा। क्योंकि आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपको अपनी फ़ीसें भी भरनी है, पढ़ाई भी करनी है, सेमेस्टर की भी तैयारी करनी है, एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है, असाइनमेंट भी करने हैं, पैसे भी कमाने हैं, पार्ट टाइम जॉब पे भी जाना है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बैंड बजी हुई है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ता है। राइड सिस्टम है, टैक्सी इतनी महंगी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ख़राब है एक्सेप्ट 4 to 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, लेकिन वहाँ पे रहना भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो यार सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँगा, रिसर्च करो, समझो, देखो, उसके बाद ही आप आओ। कहीं भी किसी भी एजेंट के कहने पे कहीं भी एडमिशन मत लो, और अवॉइड करो किसी प्राइवेट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो जो पब्लिक फंडेड है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। और एट द एंड ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक को अवॉइड करो, पीआर मिलना बहुत मुश्किल है। 2 चीज़ों पे फोकस करो, हाउ टू गेट पीआर एज सून एज पॉसिबल, एंड वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। आपको मैं छोटी सी चीज़ कहूँगा, वीज़ा के रिगार्डिंग पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये एजेंट आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। इट वुड बी मच बेटर कि आप मुझसे एक सेशन ले लो 1-to-1, देयर वुड बी नॉमिनल फ़ीस। अगर नहीं लेना कोई इशू नहीं है, मेरी बाकी सारी वीडियोस देख लो, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हालात है, क्या सिचुएशन है हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। एक्चुअली बहुत ठंड लग रही है, इसलिए थोड़ी आवाज़ ऊपर नीचे हो रही है। सो आई वुड रिकमेंड यू, रिसर्च करो, समझो, उसके बाद ही आओ, वरना आने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कनाडा ही वो कनाडा नहीं है जो आज से 4 साल 5 साल पहले कनाडा था। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एन्जॉय लाइफ एंड टेक केयर।